हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और एरर का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें पिछली दो वीडियोस में एक में हमने एरर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रोपगेशन के बारे में स्टडी किया था कि अगर हम दो नंबर्स को जोड़ें और घटाएं तो एरर का क्या होता है, और हमें रिजल्ट मिला था कि एरर ऐड हो जाती है। एब्सोल्यूट एरर की हम बात कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं, एब्सोल्यूट एरर के बाद में रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, यानी कोई न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसमें हमें एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, जनरली परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो एरर का क्या होगा, रिजल्ट में एरर कैसे अपीयर होगी। सो लेट अस चेक। तो पिछले जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो फॉर्मेलिटीज थी, लिखना कैसे है, वो सब बताया। आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं कम ध्यान दूंगा इस बात पे और शॉर्ट टाइम में इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम बात करते हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास। सपोज करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास दो नंबर है x और y और हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आ जाए z। दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें x और y को और अगर रिजल्ट आए z, जैसा कि पिछले एडिशन सब्ट्रैक्शन के वीडियो में हमने सपोज किया था कि अगर x में एरर हो डेल्टा x, y में एरर हो डेल्टा y और z में एरर हो डेल्टा z, ये आप लोगों ने लिख लेना है कि लेट डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z आर द एरर इन x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो फिर उस एरर को रिमूव कैसे करें। जब हम रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि एरर को रिमूव किया जाता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो प्लस माइनस। इसी प्रकार x में से जब हम एरर निकालेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x आ जाएगा, और y में से जब एरर निकालेंगे तो y प्लस माइनस डेल्टा y। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आफ्टर एरर रिमूवल, जब आप एरर को रिमूव करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट साइड एज इट इज पड़ी रहेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसे मल्टीप्लाई करेंगे x को y से तो ये हो गया xy, x को डेल्टा y से तो आगे साइन प्लस माइनस है तो प्लस माइनस x डेल्टा y। अब इस डेल्टा x को y से प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y, प्लस माइनस को इससे प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। तो चलिए ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब ध्यान दें, हम इसको एक मॉडिफाइड इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। देखिए डेल्टा x और डेल्टा y जो हैं, बिकॉज दे आर एरर्स और डेल्टा हमें स्मॉल नंबर को शो करता है, तो डेल्टा x एक स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा y भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, यानी फ्रैक्शनल नंबर्स हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2 या 0.02 वगैरह वगैरह। तो देखिए अगर हम 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 0.25, यानी अगर कोई नंबर एक से छोटा है और अगर हम दो ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करें जो एक से छोटे हैं तो जो नंबर है प्रोडक्ट जो है वो और छोटा हो जाता है। इट मींस अगर हम डेल्टा x और डेल्टा y को प्रोडक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट इतना स्मॉल हो जाएगा कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी नेग्लेक्टेड, तो इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट बिकॉज दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल। अब हमारे पास ये सब बच गया। इक्वेशन 1 से x इंटू वाई जो है वो z के बराबर है, यानी इसे मैं लिख सकता हूं z। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस x प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, x इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा x इंटू वाई। मैंने पिछली बार बताया था दो प्लस माइनस दोनों को कॉमन ले ले तो बीच में सिर्फ प्लस बचता है। ये z उधर जाके जीरो हो जाएगा, z में से माइनस होके दोनों साइड से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा डेल्टा z इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा x इंटू वाई। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है इसको अगर हम x y से डिवाइड कर दें, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x y, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में x y जो है वो इक्वेशन 1 से हम z लिख देंगे तो लेफ्ट साइड हमें मिल गया डेल्टा z डिवाइडेड बाय z। राइट साइड में x से x कैंसल, हमें मिला डेल्टा y डिवाइडेड बाय y प्लस y से y कैंसल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। अब डेल्टा z बाय z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछली वीडियो में हमने रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ा था, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव एरर इन z। ये जो नंबर है डेल्टा z
डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर हो गया, जेड इसकी ट्रू वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू हमें क्या मिल गया, रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर ऑफ जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ वाई प्लस रिलेटिव एरर ऑफ एक्स। तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एक्स प्लस रिलेटिव एरर इन वाई। यानी अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में उनका जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिलेटिव एरर है वो रिजल्ट में ऐड होके अपीयर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। आई होप कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब एक कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में और पढ़ा था कि अगर हम रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई कर दें 100 से, देखिए मैं ये वाला स्टेप एक बार हटा रहा हूं यहां से, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या होगा, रिलेटिव एरर इन जेड इंटू 100 बराबर बन गया परसेंटेज एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एक्स इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स, सिमिलरली परसेंटेज एरर इन वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका परसेंटेज एरर भी आपस में ऐड हो जाता है। तो हमें यहां से दो रिजल्ट मिले कि इफ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन देयर रिलेटिव एरर आर आल्सो एडेड एंड अपीयर इन रिजल्ट एंड परसेंटेज एरर आल्सो गेट एडेड एंड अपीयर इन रिजल्ट। तो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर ऐड होकर रिजल्ट में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको डिवीजन का बताता हूं और उसके बाद इसकी का एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या है कि थ्योरी स्टडी करते हुए बच्चा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता है, जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो वो बात उसके पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे अभी मैंने रिजल्ट डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन में, इसी प्रकार डिवीजन में भी डिस्कस करूंगा और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें रिजल्ट के अंदर मिलेगा, या हम क्वेश्चंस जब डिस्कस करेंगे तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड होती है। चलिए बात करते हैं डिवीजन की। अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें, सपोज करते हैं कि आप x को y से डिवाइड करो और आपको आंसर मिल गया z। इफ x is divided by y and will get the answer z, then ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z जो है वो x, y और z में एरर्स हैं। तो फिर उसको रिमूव कैसे करेंगे? तो z में एरर को रिमूव करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, x में x प्लस माइनस डेल्टा x और y में y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके फाइन। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x। देखिए ये जो y प्लस माइनस डेल्टा y इसकी पावर 1 है। अगर मैं इस कंसेप्ट को, इस फैक्टर को ऊपर ले जाना चाहूं तो इसकी जो पावर है वो बन जाएगी -1। इसकी पावर बन गई हमारे पास -1। ओके, चलिए लेफ्ट साइड से हम z कॉमन ले लेते हैं। अगर हम z कॉमन लें तो यहां से z बाहर चला गया, 1 बच गया। यहां पर z नहीं था, यहां पर है डेल्टा z। तो डेल्टा z को z से मल्टीप्लाई करें, z से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला जाएगा, डिवाइड वाला अंदर बच जाएगा, तो डेल्टा z डिवाइडेड बाय z। एक बार एक बच्चे ने ऐसा भी किया, z प्लस माइनस डेल्टा z में से z को कॉमन लिया और 1 प्लस माइनस डेल्टा अंदर बच गया। देखिए बच्चों, ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। ये एक नंबर है, डेल्टा और z अलग अलग नहीं है। डेल्टा z स्मॉल क्वांटिटी दिखा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी, तो आप इसमें से z को बाहर नहीं ले सकते। आपको z से बाहर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको z से मल्टीप्लाई, z से डिवाइड, ये बाहर चला जाएगा और ये अंदर बच जाएगा। तो कंसेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा यहां से। इसके बाद ये आ जाएगा x, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने पर ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। इसमें से हम y कॉमन लें, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y, सारे की पावर -1। अब ध्यान दें, ये पूरे फैक्टर को मैंने ऐसे लिखा है, तो ये y की पावर भी -1 है, इसकी पावर भी -1 है। y की पावर जो -1 है, इसको मैं अगर यहां से हटा दूं और नेक्स्ट स्टेप में इसे नीचे ले जाऊं तो आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास x बाई वाई। ठीक है, अब ये जो x बाई वाई है इसे मैं z लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से। तो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं z,
फिर z से z हो जाएगा कैंसल और दोनों साइड से हट जाएगा। आई होप सबको क्लियर है। अब देखें, अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, शायद सेकंड चैप्टर हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में यहाँ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए मैं जितना फिजिक्स में काम आने वाला है बाइनोमियल थ्योरम उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास 1 + x की पावर n हो, 1 + x की पावर n हो और x जो है वो फ्रैक्शनल नंबर हो, x जो है वो फ्रैक्शनल नंबर हो लेस देन 1, तो हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं 1 + nx प्लस n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 × x²। एक्चुअल में यह होता है 2 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का तरीका होता है, मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है तो आप इसे 2 × 1 लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1 लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल का ये मीनिंग है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास नहीं स्टडी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है फिजिक्स में, इसलिए हम जितना हमें ज़रूरत है हम उसकी बात करेंगे। इसके आगे भी ये चलता रहता है। तो देखें, क्योंकि x जो है वो लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 1 होगा तो यहाँ पर एक से छोटे नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, यानी ये जो क्वांटिटी है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। जब इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इतना ही बचेगा। तो बच्चों, एक बार के लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाइनोमियल थ्योरम को इतना याद रख सकते हैं, आपका जो काम है वो चल जाएगा एटलीस्ट क्लास 11th 12th तक डेफिनेटली। बट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो बाइनोमियल थ्योरम का पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में, तो आप वहीं से पढ़ पाएंगे और ज्यादा डिटेल में। तो एक बार के लिए आप ध्यान रखें कि 1 + x की पावर अगर n हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 + nx। कंडीशन है कि x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए, अब यही फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। ये हो गया 1, इसे हम x की जगह मान लेते हैं, ये पावर हो गई n, तो हम इसे क्या लिख दें, 1 ± Δz/z, ये लेफ्ट साइड, राइट में 1 ± Δx/x इनटू ये पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि ये -1 था, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही प्लस माइनस जो है वो माइनस प्लस में चेंज हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 ± Δz/z इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 1 को सेकेंड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया Δy/y, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस Δx/x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस Δx/x इंटू Δy/y। ओके फाइन। तो देखिए ये स्मॉल नंबर है, ये भी एक स्मॉल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी नेग्लेक्टेड। तो चलिए इसे हम अगले स्टेप में इसे हटा देंगे। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो 1 है इधर जाके इस 1 से माइनस हो जाएगा और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो दोनों साइड से ये 1 हट जाएगा। इस प्रकार यहां से और यहां से आप प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे और जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ के प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर बच गया प्लस। तो हमें क्या मिला, Δz/z इक्वल टू Δx/x प्लस Δy/y, यानी रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y। ये वही सेम रिजल्ट है जो हमें मल्टीप्लाई में मिला था, यानी हम दो नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें उनका रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। सिमिलरली हम दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन z इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y, यानी परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाएगी। तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि आप दो नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, उनका जो रिलेटिव एरर है और जो परसेंटेज एरर है वो हमेशा ऐड होता है। तो चलिए बच्चों, एरर के बारे में हमने काफी कुछ स्टडी किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि चाहे आप दो नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड हो जाती है। सिमिलरली आप दो नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उनकी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाती है और परसेंटेज एरर आपस में ऐड हो जाती है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन एक फार्मूला है, आप बच्चों को मैंने बताया भी है।
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इफ मास हैज एरर 2% इन मेजरमेंट, यानी मेजर करते हुए मास में एरर 2% आया और एक्सेलरेशन में एरर आया 3%, तो बताइए हाउ मच परसेंटेज एरर विल बी देयर इन फोर्स, फोर्स में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो ये क्वाइट सिंपल है, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी परसेंटेज एरर रिजल्ट में ऐड होके मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एरर इन एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन ए। एम में परसेंटेज एरर है 2%, ए में है 3%, तो एफ में होगा 5%। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, एक ये बात हो गई। दूसरी भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें पावर्स वाले नंबर दिए होते हैं, जैसे कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता है mv² डिवाइडेड बाय r। इसमें तीनों कंसेप्ट एक साथ लग जाएंगे, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी और पावर का भी, क्योंकि यहाँ पावर भी है, मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवीजन भी हो रहा है। ओके फाइन। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है z जो कि x की पावर n के बराबर है, x की पावर n। अगर x में परसेंटेज एरर हो, सपोज करते हैं लेट x हैज परसेंटेज एरर a%, तो z में कितना परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इन z बराबर होगा पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन x। पावर से गुणा हो जाती है डायरेक्ट। जैसे कि अगर x में मान लो 2% एरर है तो z में 2% मल्टीप्लाइड बाय n एरर होगी। अगर n की पावर n की जगह 3 हो तो 6%, 2 हो तो 4%, 5 हो तो 10% एंड सो ऑन। तो चलिए बच्चों, अभी मैं इस कंसेप्ट को आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मान लेते हैं कि मास में परसेंटेज एरर है 1%, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 2%, रेडियस में परसेंटेज एरर है 3%। क्वेश्चन है f का परसेंटेज एरर बताएं। तो बड़ा ही सिंपल है, परसेंटेज एरर ऑफ f बराबर होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स जितनी पावर है इनटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी प्लस परसेंटेज एरर इन r रेडियस। कोई फर्क नहीं पड़ता डिवीजन हो रही है कि मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड ही होता है परसेंटेज एरर। तो चलिए, मास में परसेंटेज एरर है 1, 2 इंटू परसेंटेज एरर वेलोसिटी का है 2 प्लस r का परसेंटेज एरर है 3, 2 गुना 2 4, 4 एंड 3 7 एंड 1 8%। तो फोर्स के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो हमें कितना मिल गया, 8%। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा डिस्कस करता हूं, आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। 2 पाई एक कांस्टेंट है, l पेंडुलम की लेंथ है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t है हमारे पास टाइम पीरियड। अगर इफ l हैज परसेंटेज एरर इक्वल टू, अगर हम l में परसेंटेज एरर कुछ सपोज कर लें, सपोज करते हैं कि l में परसेंटेज एरर है 4%, चलिए 2%, और g में भी परसेंटेज एरर है 2%। क्वेश्चन है कि t का परसेंटेज एरर बताएं, टाइम का परसेंटेज एरर बताएं। तो देखिए, टाइम बराबर 2 पाई लेंथ बाय g दोनों की पावर हाफ। इसका मतलब l की पावर भी हाफ और g की पावर भी हाफ। तो यहां आ जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ t इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ g। पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर, कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर एरर कैलकुलेशन में। तो लेंथ में परसेंटेज एरर 2% है, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 1, सिमिलरली 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 1, तो टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर होगा 2%। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर सकते हैं। एरर के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 को ही डिस्कस करेंगे, बट उसमें हम बात करेंगे बेसिक फोर्सेस इन नेचर। 4 टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ लॉज हैं, बेसिक लॉज जो कि फिजिक्स को गवर्न करते हैं, या हम यूं कहें कि पूरी यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, पूरी यूनिवर्स को चलाते हैं।
ऐसे 4 लॉज के बारे में हम कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कुछ कंजर्वेशन लॉज और बेसिक फोर्सेज इन नेचर। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें, एक बार खुद से करके देखें, जो नोट्स हैं उन्हें बनाएं, वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, फार्मूलाज ध्यान रखें, और जो भी होमवर्क है या फिर जो हम वीडियो स्टडी कर रहे हैं उसे होमवर्क समझ के और घर पर पढ़ाई करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।